अगली धारा है बीएनएस की धारा 315 जो कि आईपीसी की धारा 404 के समरूप है। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। दुर्विनियोग का मतलब हम आपको अभी अभी स्पष्ट कर चुके हैं। दुर्विनियोग का मतलब क्या होता है? गलत संपत्ति को गलत रूप से अलग रखना, गलत व्यक्ति को संपत्ति सौंपना, संपत्ति का गलत उपयोग में लाने से होता है। इस धारा में आपराधिक दुर्विनियोग के एक गुरुतर रूप का उल्लेख किया गया है। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति के कब्जाधारी की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का मृतक के वारिसों या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिए जाने के बीच की अवधि में संपत्ति को लूटकर अपने कब्जाधीन कर लेना है। सत्ती प्रसाद बनाम राज के बाद में एक नाविक को नदी में डूबी एक मृत स्त्री की घड़ी, आभूषण एवं कुछ रकम मिली। अभियुक्त जो कि एक पुलिस का सिपाही था ने नाविक को एक थप्पड़ मारकर उससे ये सभी वस्तुएं छीन ली तथा कार्यालयीन रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना वह उन्हें बेईमानी से अपने पास रखे रहा तथा नाविक द्वारा पित्त परीक्षण किए जाने पर ही उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 394 के अतिरिक्त धारा 404 के अंतर्गत अपराध के लिए भी सिद्ध दोष किया गया। वस्तुतः धारा 403 और 404 यानी बीएनएस की धारा 314 और 315 की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति ही हो सकती है, परंतु धारा 403 में शब्द चल संपत्ति का व्यक्त रूप से उल्लेख है, जबकि धारा 404 यानी कि बीएनएस की धारा 315 में प्रयुक्त शब्द केवल संपत्ति है, ना कि चल संपत्ति। इसलिए इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय ने गिरधर धर्मदास बनाम सम्राट के बाद में यह विचार व्यक्त किया कि इस धारा में केवल चल संपत्ति की प्रति यह धारा लागू होगी। मतलब क्या किया? गिरधर धर्मदास बनाम सम्राट के बाद में यह विचार व्यक्त किया कि धारा 404 केवल चल संपत्ति के प्रति लागू होगी, अतः अचल संपत्ति का दुर्विनियोग इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। क्या नहीं है? इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इस धारा के अंतर्गत क्या दंडनीय नहीं, अचल का। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा स्पष्ट ही नहीं किया गया। साथियों, धूली जी बनाम कंचन के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मुंबई उच्च न्यायालय की मत की पुष्टि किसमें की? धूल जी बनाम कंचन के बाद में। किसमें की? धूल जी बनाम कंचन के बाद में स्पष्ट किया है। तो साथियों, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सारे के सारे उदाहरण हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप समझ पाएँ कि यह सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार के अपराध आएंगे। प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में अभियुक्त ने दिनांक 3 मार्च 1999 को एक 24 वर्षीय महिला का शील हरण कर उसकी हत्या कर दी तथा उसके मृत शव से दो कान की वाली तथा गले में पहना हुआ स्वर्ण हार बेईमानी से दुर्विनियोजित कर लिए। ये आभूषण अभियुक्त के कब्जे से उसके द्वारा मृतक की हत्या के लिए प्रयुक्त छेनी सहित दिनांक 8 मार्च को बरामद किए गए तथा उसने इन्हें मृतका के शव से बेईमानी से निकालने तथा दुर्विनियोग करने की संस्वीकृति भी दी थी। उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त के बयान से उसका अपराध पूर्णतः साबित हो जाने के कारण उसकी धारा 302, 354, 404 आईपीसी के अधीन 302, 354, 404 आईपीसी के अधीन दोष सिद्ध की गई तथा उसे धारा 302 के लिए आजीवन कारावास, धारा 354 के लिए 1 वर्ष और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। तो साथियों, ये हमने कुछ सेक्शंस बताई हैं जिनमें हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं।